कोई भी इंसान जो है उसकी पहचान उसकी आदत की वजह से होती है। मिसाल के तौर पे एक शख्स अगर बुरा है तो वो क्यों बुरा है कि उसकी आदत बुरी हैं। एक शख्स अगर स्मोकिंग करता है तो वो स्मोकिंग उसकी हैबिट है लेकिन वो उसकी पहचान है। सिमिलरली इस तरह अगर एक शख्स एक्सरसाइज करता है, उसका कैरेक्टर अच्छा है तो उसकी आदत अच्छी हैं और वही आदत उसकी पहचान है। यानी कि इंसान अपनी आदत से पहचाना जाता है। जिस शख्स की आदत अच्छी होंगी वो उसको कामयाबी की तरफ ले जाएंगी और जिस शख्स की आदत बुरी होंगी वो उसको नाकामी की तरफ ले जाएंगी। तो इसलिए इस वीडियो में हम आपके साथ 5 मिलियन डॉलर हैबिट्स डिस्कस करेंगे जिनको आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करके आप अपनी ज़िंदगी में और ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं। तो चलते हैं हैबिट नंबर 1 की तरफ और वो है सेल्फ बिलीफ। देखें, हर इंसान का अपने बारे में एक सेल्फ बिलीव होता है कि यार मैं इस चीज़ का डिज़र्वी हूँ। मिसाल के तौर पे अगर आप एक जॉब कर रहे हैं 30,000 की, तो अब आपके दिमाग में एक चीज़ है कि यार मैं 30,000 की जॉब का डिज़र्वी हूँ। अब अल्लाह ना करे ऐसा होता है कि आपकी जॉब छूट जाती है और क्या होता है कि आप एक नई जॉब ज्वाइन करते हैं लेकिन वहाँ पे आपकी पे होती है 10,000। तो अब 24/7 आपके दिमाग में यही बात चल रही होगी कि मैं तो 30,000 की जॉब का डिज़र्वी हूँ। और अब आप अप्लाई करना शुरू कर देंगे और आखिर एक दिन आप 30,000 की जॉब लेके रहेंगे। ये होता है सेल्फ बिलीफ। यानी इंसान अपने दिमाग में एक चीज़ फिट कर लेता है कि मैं इसलिए बना हूँ, मैं ये चीज़ डिज़र्व करता हूँ। बिल्कुल इसी तरह एक बार शेर से किसी ने पूछा कि यार आप हुकाब की तरह उड़ नहीं सकते, ना ही आप जो है ज़राफ़े की तरह ऊंचे हो, ना ही आप एलिफेंट की तरह भारी हो, ना लोमड़ी की तरह होशियार हो, ना शार्क की तरह आप पानी में तैर सकते हो, लेकिन फिर भी आप जंगल के बादशाह बने हुए हो। तो शेर कहता है कि मुझे लगता है कि मैं जंगल का राजा हूँ तो इसलिए मैं राजा हूँ। यानी इंसान का जो सेल्फ बिलीफ है वो बहुत पावरफुल चीज़ है। वो इंसान को कामयाबी की तरफ लेकर जाता है और जितने भी कामयाब तरीन इंसान हैं और लीडर्स हैं उस दुनिया के, उनके पास ये चीज़ होती है। उनके अंदर एक बिलीफ होता है। वो कहते हैं कि हमें लगता है कि हम सबसे बेहतरीन लीडर हैं या सबसे बेहतरीन इंसान हैं, तो बस हम हैं। और ये होता है सेल्फ बिलीफ। अब चलते हैं हैबिट नंबर 2 की तरफ और वो है सेल्फ डिसिप्लिन। अब देखें, हमारी ज़िंदगी में जब भी हमें कोई काम करना होता है तो हमें मोटिवेट किया जाता है कि यार ये काम करो, इसमें फ़ायदा है। जब हम मोटिवेट होते हैं तो टेम्परेरीली तो 4-5 दिनों के लिए या 4-5 हफ्तों के लिए हम जंप लगा देते हैं, लेकिन जंप तो हमने लगा लिया, इंसान का जो मूड है वो तो चेंज होता रहता है अल्टरनेटिंग करंट के साइकिल की तरह, कभी ऊपर और कभी नीचे। अब क्या होगा? तो यहाँ पे इंसान को जो चीज़ कंट्रोल करती है वो होता है सेल्फ डिसिप्लिन। अब सेल्फ डिसिप्लिन क्या है? सेल्फ डिसिप्लिन ये है कि आपका मूड है या नहीं है, बारिश है, धूप है, जो भी है, खुशी है या गम है, आपने उस काम को करना है। ये होता है सेल्फ डिसिप्लिन। अब देखें, जितनी भी मेरीन्स हैं पूरी दुनिया में, यानी जो दुनिया की नंबर 1 आर्मीज़ होती हैं, पाकिस्तान की, रशिया की, यूएसए की, जो टॉप आर्मीज़ हैं, उनमें फ़ौजियों को एक बात सिखाई जाती है कि आप जैसे ही सुबह उठोगे तो आपने सबसे पहला काम ये करना है कि आपने अपना बेड ठीक करना है। अच्छा, कई जो कैडेट्स होते हैं वो इस बात से बड़े तंग होते हैं कि यार बेड ठीक करने का जंग से क्या लेना देना है, यानी हमने तो जंग करनी है मैदान में जाके और बेड का जंग से क्या लेना देना है। तो एक्चुअल में वो उनके दिमाग में एक हैबिट डेवलप कर रहे हैं कि आपने अपने हर काम को फिनिश करना है, कंप्लीट करना है। अब जैसे ही आप उठते हैं तो सबसे पहला काम आपने क्या किया कि अपने बिस्तर को ठीक किया। और साइकोलॉजी ये कहती है कि जो लोग सुबह उठते सार अपने बेड को ठीक करते हैं वो अपने दिन के सारे टास्क भी कंप्लीट कर लेते हैं। यानी कि जिन लोगों के अंदर सेल्फ डिसिप्लिन की पावर होती है, ताकत होती है, वो दूसरे लोगों की निस्बत ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, क्योंकि दूसरे लोग तो मूड ड्रिवन होंगे और मूड तो इंसान का 24 घंटे बदलता रहता है, कभी अच्छा होगा कभी बुरा होगा। तो इसलिए जिन लोगों की ज़िंदगी में डिसिप्लिन होता है वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, वो ज़्यादा तरक्की करते हैं। और जिन लोगों की ज़िंदगी में डिसिप्लिन नहीं होता वो उस तरह तरक्की नहीं कर पाते जिस तरह डिसिप्लिन्ड लोग करते हैं। इसीलिए फोर्सेस के पास जो इदारे हैं, जो आर्मी के पास इदारे होते हैं, वो ज़्यादा तरक्की करते हैं। उसकी बेसिक वजह यही है कि उनका डिसिप्लिन होता है। वो एक छोटी सी छोटी चीज़ को भी देखते हैं, उसको अप्लाई करते हैं, उस पर रोलर डालते हैं कि यार ये क्यों हुआ। तो इसीलिए उनकी प्रोडक्टिविटी भी सिविलियंस के मुकाबले में ज़्यादा होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप प्रोडक्टिव बने और कामयाब बने तो सेल्फ डिसिप्लिन से बुरा ना मनाएं। शुरू में ये होता है कि हमें ये चीज़ें बहुत बुरी लगती हैं कि यार बेड ठीक करने से क्या हो जाएगा, लेकिन यही चीज़ें हमें प्रोडक्टिव बनाती हैं और हमें तरक्की की तरफ लेकर जाती हैं। हैबिट नंबर 3 है मेंटल डाइट। देखें, जिस तरह अगर मैं जंक फूड खाता हूँ,
गलत चीज़ें खाऊंगा और कॉन्टीन्यूसली खाऊंगा, तो जो मेरी बॉडी है उसका फिगर ख़राब हो जाएगा, मेरा पेट निकल आएगा, मेरा चेहरा बड़ा हो जाएगा, मेरी सेहत ख़राब हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह जो मेंटल डाइट है वो ये है कि वो चीज़ें जो हमारे दिमाग को ख़राब करती हैं, मिसाल के तौर पे आप ऐसी इन्फॉर्मेशन देख रहे हो जिससे आपके दिमाग में नेगेटिविटी जा रही है, आप शिद्दत पसंद बन रहे हो, या फिर आप ऐसी चीज़ें देख रहे हो जिनसे आपके जो और इमोशंस हैं, मिसाल के तौर पे रोमांस है या और चीज़ें हैं, वो तेज़ हो रही हैं, तो ये जंक फूड है आपके दिमाग के लिए। आपने मेंटल डाइट कैसे करनी है? सबसे बेस्ट तरीका तो ये होता है कि आप बुक्स पढ़ें प्रोडक्टिविटी पे, सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे, हैबिट्स डेवलपमेंट पे, फाइनेंसिस पे, जो भी आपको अच्छी लगती हैं। सबसे बेस्ट तरीका तो ये है मेंटल डाइट का। उसके बाद अगर आपसे बुक्स नहीं पढ़ी जाती तो क्या करें कि लेक्चर सुने या फिर पॉडकास्ट सुने। कोशिश करें कि पॉजिटिव कंटेंट कंज्यूम करें, और ये बात याद रखें कि जिस तरह अगर आप जहर खाओगे तो आपका जिस्म तबाह होगा, इसी तरह अगर आप जहर सुनोगे या जहर देखोगे, ख़ास तौर पे जो न्यूज़ हैं और जो टीवी चैनल्स हैं, तो जो टीवी चैनल्स हैं उनके बारे में एक बड़ी ज़बरदस्त बात यह है कि जिस बंदे ने टीवी बनाया था वो रशियन था, और उसने बोला कि मेरे अपने घर में जो टीवी है ना ये अलाउड नहीं है। और एक बड़ा मशहूर फ़िक्रा उसने बोला कि गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट, यानी इसमें क्या होता है कि जो लोग टीवी देखते हैं उनके दिमाग में गार्बेज जाता है और फिर वो गार्बेज ही बकते हैं, यानी वो अपने मुंह से, आंखों से, दिमाग से गार्बेज ही बाहर निकालेंगे। तो आप अपने दिमाग को जो चीज़ फीड करेंगे आप वही सोचेंगे, वही बनेंगे, उसी डायरेक्शन में जाएंगे। तो मेंटल डाइट का ये मतलब है कि आप जो कंटेंट कंज्यूम करते हैं आजकल के दौर में, उस कंटेंट पे ज़रा नज़र रखें। शाम को ट्रैक करें अपनी सर्च हिस्ट्री कि यार आज के दिन में मैंने कौन कौन सा कंटेंट कंज्यूम किया, इसमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे गलत तरफ लेकर जा सकती हैं, उनको मैं ना देखूं या कम कर दूं। तो इस तरह आप अपने दिमाग को पावर दे सकते हैं। और जब आपकी मेंटल डाइट अच्छी होगी तो आपकी सोच अच्छी होगी, सोच अच्छी होगी तो आप एक अच्छे और कामयाब इंसान बनेंगे। हैबिट नंबर 4 है डेली गोल सेटिंग। देखें, हर वो शख्स जिसको ये नहीं पता कि मैंने अपनी ज़िंदगी में क्या करना है या मेरा फ्यूचर गोल क्या है, उसकी कोई ज़िंदगी नहीं है। जिस शख्स की ज़िंदगी का कोई पर्पज़ नहीं होता वो हमेशा अपना टाइम वेस्ट करता रहता है। एक जगह बैठेगा, वहीं 4 घंटे बैठे रहेगा, कहीं घूमने जाएगा वहीं पड़ा रहेगा, सोया है तो सोया ही रहेगा। जिन लोगों की ज़िंदगी में गोल्स होते हैं वही अपनी ज़िंदगी को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि आपके पास तो एक गोल हो, फिर उस गोल को आप डिवाइड करो ईयरली, मंथली, वीकली और डेली बेसिस पे। मिसाल के तौर पे आपके पास एक गोल है कि आपने फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना है 5 साल के बाद। अब आप अपने उस गोल को मंथली बेसिस पे डिवाइड करो, पहले ईयरली बेसिस पे डिवाइड करो कि यार 5 साल बाद मेरे पास इतने पैसे होंगे तो मैं फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर पाऊँगा। फिर आप उसको डिवाइड करो 5 पे कि 1 साल के बाद मैंने इतने पैसे कमाने हैं। फिर आप उसको डिवाइड करो मंथ्स पे कि 1 महीने के बाद मैंने इतने पैसे कमाने हैं। फिर आप उसको डिवाइड करो वीक्स पे कि यार 1 वीक के बाद मेरे पास इतने पैसे आने चाहिए। फिर आप उसको डिवाइड करो हर एक दिन पे, और फिर आप ये बात याद रखो कि यार अगर मेरे एक दिन का गोल कंप्लीट होगा तब मेरा जो वीकली टास्क है वो कंप्लीट होगा, और तब मेरा मंथली टास्क कंप्लीट होगा, तब मेरा जो ईयरली गोल है वो कंप्लीट होगा, और तब जाके 5 सालों के बाद मैं फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकूँगा। यानी कि हर एक दिन आप अपनी एक टू डू लिस्ट बनाएं और उसके साथ टाइम ब्लॉकिंग भी करें। मिसाल के तौर पे मैं 9 से 10 तक ये काम कर रहा हूँ, 11 से 12 ये काम करूँगा, 1 से 2 के दरमियान मैं सोऊंगा, ब्रेक लूँगा। तो ये जो छोटे छोटे टास्क हैं स्टार्ट में ये हेक्टिक लगते हैं, लेकिन बाद में आप उस ट्रैक पे चढ़ जाएंगे, आपको आदत हो जाएगी, और जब आपको आदत हो जाएगी तो यही चीज़ आपको प्रोडक्टिविटी की तरफ ले जाएगी। बेसिकली जो गोल सेटिंग का आइडिया है उसको लिखना बहुत ज़रूरी है। साइकोलॉजी ये कहती है कि जिन चीज़ों को आप लिखते हो, जॉट डाउन करते हो, तो उसमें एफर्ट लगती है, और जिस चीज़ को जॉट डाउन करने में एफर्ट लगती है वो चीज़ हमारे दिमाग में पैटर्न्स बना लेती है, वो हमें ज़्यादा देर तक याद रहती है। तो इसलिए आप अपने डेली टास्क को और गोल्स को लिखें। अगर आप अपने डेली टास्क को और गोल्स को लिखा करेंगे तो उससे क्या होगा कि उनके वकूफ़ पज़ीर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। स्टार्ट में ये होगा कि आपने 10 गोल लिखे हैं तो 5 तो आप अचीव करोगे डेली के, और विद द पैसेज ऑफ टाइम आप सारे करना शुरू कर दोगे। तो इस तरह अपने गोल्स को लिखना, उनको टिक लगाना कि ये काम आज मैंने किया, ये नहीं किया। और दूसरी बात, रात को सोने से पहले लिखें। अब होता क्या है कि जब हम रात को सोते हैं तो हमारी जो मेमोरी है उसके टॉप पे जो चीज़ होती है, सुबह से हमारी मेमोरी वहीं से स्टार्ट होती है। अगर रात को हम सारे गोल्स अपने दिमाग को दे के सोते हैं तो जैसे ही सुबह हम उठेंगे तो हमारे दिमाग में वो लिस्ट पड़ी होगी कि यार ये काम आज आपने करने हैं।
तो इस तरह उन कामों के वकूफ़ ज़ीरो होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। हैबिट नंबर 5 है एक्सरसाइज। देखें, हम जो एशियंस हैं, हमें एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट इतना अच्छा नहीं लगता, और दूसरी तरफ अगर हम अपनी हॉस्पिटल्स में जाके देखते हैं तो वहाँ पे एजड लोग पड़े हैं, किसी को किडनी का मसला है, किसी को ब्लड प्रेशर, किसी को हाइपरटेंशन। अब जितने भी मसाइल हैं ना, ये इनका एक सोल्यूशन है और वो है एक्सरसाइज और कम खाना। यानी हमारे यहाँ क्या होता है कि लोग एक तो खाने के बहुत आदी हैं, यानी वो खाएंगे ज़्यादा और ऊपर से एक्सरसाइज भी नहीं करेंगे। स्टार्ट में तो वो पता नहीं चलेगा, यानी जवानी जब होती है फिर तो पता नहीं चलता, लेकिन जैसे जैसे आपकी एज गुजरती है तो आपको वो बीमारियाँ तंग करना शुरू कर देती हैं। देखें, अगर आप अपनी ज़िंदगी में मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं या पैसे कमाना चाहते हैं, तो उसके साथ ही ये बात भी बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। अगर आपके पास पैसे आ गए लेकिन आपकी सेहत ना रही तो क्या फ़ायदा ऐसे पैसों का या ऐसी दौलत का। तो सेहत ऐसी चीज़ है जो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। तो इसलिए आप कोशिश करें कि बेशक डेली थोड़ी सी एक्सरसाइज करें, यानी 10 मिनट दें, 15 मिनट दें। ज़रूरी नहीं है कि आप 2-2, 3-3 घंटे या 1 घंटा जाके जिम में लगे रहें। अगर आप अपने दांतों को एक दिन में 4 आवर्स लगातार टूथपेस्ट करते रहोगे तो आपके दांत ख़राब हो जाएंगे, और उसके बदले में आप रोज़ 2 मिनट टूथब्रश करो और 1 महीने तक करो तो आपको उसका फ़ायदा होगा। यही मसला है एक्सरसाइज का भी, यानी कि आप महीने में 1 मरतबा जिम जाओ और 4 घंटे करके आओ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप डेली 20 मिनट्स की वॉक कर लो या छोटी सी कोई एक्टिविटी कर लो एक्सरसाइज की, लेकिन डेली करो और कुछ महीनों तक करो तो वो आपको फ़ायदा देगी। यानी कोई भी चीज़ है उसमें जो कंसिस्टेंसी है वो मैटर करती है, ना कि इंटेंसिटी। यानी शिद्दत से आपको किसी चीज़ का फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि अगर आप रोज़ थोड़ी एक्सरसाइज करोगे तो उसका आपको फ़ायदा होगा। और अगर आप अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल कर रहे हो, 24/7 आप लगे हुए पैसा कमाने पे और आप अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख रहे, तो आप गलत कर रहे हैं। क्योंकि जब पैसा आएगा और सेहत नहीं होगी, लेकिन आप पैसे से सेहत को ख़रीद नहीं पाएंगे। तो इसलिए अभी से अपना एक लाइफ साइकिल बनाएं, एक रूटीन बनाएं, अपनी सेहत का ख्याल रखें। ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, जिस दिन मरना है उस दिन तो हमें कोई भी नहीं बचा सकता, लेकिन कुछ चीज़ें अल्लाह ने हमें हमारे कंट्रोल में दी हैं कि वो हम कर सकते हैं, कि उन पे हम कंट्रोल करके अपनी ज़िंदगी को, अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। और ये थी 5 मिलियन डॉलर हैबिट्स। मेरे लिए भी बहुत फ़ायदेमंद हैं और जिन लोगों ने इस वीडियो को देखा है उनके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। अल्लाह हाफ़िज़।